नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ आकाश शर्मा और मैं शाम पैरा मेडिकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे हमने पिछली बार बात की थी किसकी, फार्मिकोलॉजी सब्जेक्ट की, और आप लोगों को पता है मैं दो क्लासेस लेता हूं, दो सब्जेक्ट आप लोगों के लेता हूं। फर्स्ट लेता हूं फार्मिकोलॉजी एंड पैथोलॉजी की क्लास लेता हूं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो कौन सी सब्जेक्ट की बात करेंगे बेटा? फार्मिकोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फार्मिकोलॉजी टॉपिक की बात करेंगे। किसकी? फार्मेकोलॉजी की। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजी में जब मैंने पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने आप लोगों से बात की थी किसके बारे में? नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स के बारे में। ऐसे ही आज मैं बात करूंगा फार्मेकोलॉजी की। किसकी बेटा? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की। फार्मेकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में। फार्मेकोलॉजी में मैं बात करूंगा स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में। स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फार्मेकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स। इस सब्जेक्ट में हम टॉपिक की बात करेंगे बेटा किसके बारे में? सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, देखो जैसे हम बात करें सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या होती है। कोई भी ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स की बात करें, किसी भी दवाई की बात करें, किसी भी दवाई की बात कर रहे हैं तो बेटा किसी भी दवाई को लेते हैं जो हम, उसकी जो स्रोत होते हैं, मतलब इसका मतलब होता है बेटा स्रोत। क्या होता है? स्रोत होता है। यानी कोई सी भी दवाई हमने कहाँ से ली, जैसे हम आए, हमारे कहाँ से आए? पेरेंट्स से आए। ठीक है, ऐसे ही दवाइयों की भी कहाँ से लिए जाती है? कोई स्रोत होते हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं जिनसे हम दवाइयों को लेते हैं। तो देखो किसी भी दवाई को लेने के लिए, किसी भी दवाई को लेने के लिए हम बात करें तो उसके स्रोत क्या रहते हैं बेटा? किसी भी दवाई को लेने के लिए उसके स्रोत रहते हैं दो। ठीक है, जो बात करें सोर्सेस ऑफ ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। किसमें बेटा? इनको हम डिवाइडेड करते हैं, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। किसमें बेटा? दो टाइप्स के अंदर हम इनको डिवाइड करके चलते हैं। किसको? सोर्सेस ऑफ ड्रग्स को। कि सर जो सोर्सेस ऑफ ड्रग्स है उसके कितने भाग है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके कितने सोर्स है बेटा? दो सोर्स है। कितने सोर्स है? दो सोर्स है। फर्स्ट सोर्स है हमारा नेचुरल सोर्स। कौन सा बेटा? नेचुरल सोर्स है। फर्स्ट कौन सा है? नेचुरल सोर्स है। एंड सेकंड वन है हमारा सिंथेटिक सोर्स। कौन सा बेटा? सिंथेटिक सोर्स। कितने सोर्स है बेटा दवाइयों के? दो सोर्स है। सर हम बात कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी की। फार्मेकोलॉजी में हम बात कर रहे हैं किसकी? फार्मेकोलॉजी में सर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की। फार्मेकोलॉजी में हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं बेटा? सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की कर रहे हैं। तो सर जो स्रोत है दवाइयों के वो कौन कौन से, कहां से दवाइयों को लिया जाता है? तो मैं बोल रहा हूँ जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स है वो डिवाइडेड होती है इनटू टू टाइप्स के अंदर बेटा। किसके अंदर? डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स के अंदर हम उसको डिवाइड करके चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट सोर्स होता है वो नेचुरल सोर्स होता है और सेकंड होता है बेटा सिंथेटिक सोर्स। यहां तक क्लियर है? सोर्सेज ऑफ ड्रग्स को दो पार्टों में डिवाइड किया, फर्स्ट नेचुरल सोर्स, सेकंड सिंथेटिक सोर्स। अब हम बात करेंगे फर्स्ट, पहले हम बात करते हैं बेटा एक एक सोर्स की। तो फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेचुरल सोर्स की बात करेंगे। सर नेचुरल सोर्स होते हैं प्रकृति से लिए हुए, मतलब नेचुरली ऑब्टेन करने वाले दवाइयां। जो ऐसी दवाइयां, कुछ मेडिसिन की बात करें बेटा, कुछ दवाइयों की बात करें तो कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कहां से ली जाती है? नेचुरल सोर्स से। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? एनी ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नेचर। नेचर से लेने वाली दवाइयां कहां से बेटा? नेचर से लेने वाली दवाइयां होती है नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, नेचर सोर्स से, मतलब नेचुरल सोर्स से लेने वाली दवाइयां एनी ड्रग्स कैन बी ऑन, कोई भी मतलब कोई भी दवाइयां कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, जो ली गई हो बाय नेचर के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? नेचर के थ्रू। नेचर के थ्रू लेने वाली दवाइयां होती है वो कौन से सोर्स से ली जाती है? नेचुरल सोर्स से बेटा। कि कौन से सोर्स से? नेचुरल सोर्स से। बेटा हम बात करें नेचुरल सोर्स की तो नेचुरल सोर्स को हम चार बेस में डिवाइड करके चलते हैं। देखो चार बेस में किस किस में? फर्स्ट होता है हमारा कौन सा? प्लांट सोर्स। फर्स्ट होता है हमारा प्लांट सोर्स। ठीक है, सेकेंड वन होता है बेटा हमारा प्लांट सोर्स के बाद होता है कौन सा? एनिमल सोर्स। कौन सा होता है बेटा? एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स के बाद कौन सा होता है? एनिमल सोर्स। थर्ड होता है हमारा ह्यूमन सोर्स और फोर्थ होता है हमारा बेटा कौन सा? मिनरल सोर्स। कौन सा सोर्स?
मिनरल सोर्स। ये चार सोर्स होते हैं, इन चारों के बेसों पे इन चार सोर्स होते हैं बेटा। फर्स्ट एनिमल सोर्स, फर्स्ट प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, ह्यूमन सोर्स और मिनरल सोर्स। ये चार बेसिस पे हम क्या करते हैं, दवाइयों को ऑब्टेन करते हैं नेचर के थ्रू। अब कैसे कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा कि सर प्लांट से कौन सी दवाई ली जाती है। जैसे प्लांट से सर मोर्फिन ली जाती है, क्यूनिन ली जाती है, ठीक है, तो वो वाली दवाइयां। एनिमल पिक के पेनक्रियास से लेने वाली, ह्यूमन से लेने वाली दवाइयां, ह्यूमन से इम्यूनोग्लोबुलिन से ग्रोथ हार्मोन है वो सब, ठीक है। मिनरल से लेने वाली जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है या सल्फर आयरन, ये सब इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं एक एक के बारे में आप लोगों को चारों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। नेचुरल सोर्स के अंदर हमने सबसे पहले बात करी सोर्सेस ऑफ ड्रग्स की, उसमें डिवाइडेड किया दो पार्ट में, फर्स्ट नेचुरल था, सेकंड सिंथेटिक था। फर्स्ट मैंने बात करी नेचुरल सोर्स की। नेचुरल सोर्स के अंदर वो दवाइयां, एनी ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द नेचर, नेचर से लेने वाली दवाइयां जो हम किससे लेते हैं बेटा, नेचर से लेते हैं, ठीक है। अब नेचर से हम कौन कौन सी दवाइयां लेते हैं सर, चार दवाइयां लेते हैं, एक प्लांट सोर्स से, एक एनिमल सोर्स से, एक ह्यूमन सोर्स और एक मिनरल सोर्स से लेते हैं। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं मैंने यहाँ तक जो समझाया है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एक एक सोर्स की। मैंने आपको चार सोर्स बताए, फर्स्ट प्लांट सोर्स, सेकंड एनिमल सोर्स, थर्ड ह्यूमन सोर्स और मिनरल सोर्स की। तो देखो बेटा, अब मैं एक एक सोर्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कैसे ड्रग्स को ऑब्टेन किया जाता है सर, ठीक है। कैसे कैसे ड्रग्स को क्या करा जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो देखो बेटा, इसकी जो फर्स्ट होती है, फर्स्ट है नेचुरल सोर्स की। बात कर रहे हैं हम नेचुरल सोर्स की, तो नेचुरल सोर्स में जो हमारी फर्स्ट रहने वाली है वो कौन सी है नेचुरल सोर्स में, वो है सर प्लांट सोर्स। मतलब प्लांट सोर्स मतलब पेड़ पौधों से लेने वाली दवाइयां। किससे बेटा, पेड़ पौधों से लेने वाली दवाइयां होती है वो प्लांट सोर्स में आती है। मतलब ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। कहां से ली जाती है बेटा, प्लांट से ली जाती है, पेड़ पौधों से लेने वाली दवाइयां। जैसे बात करें हम, एक दवाई है बेटा मोर्फिन। मोर्फिन के नाम से एक मेडिसिन आती है, क्यूनिन के नाम से भी आती है, क्यूनिन। तो ये जो मेडिसिन होती है ये किससे ली जाती है बेटा, पेड़ पौधों से। जैसे मोर्फिन की बात करें, पहले मोर्फिन हम लेते हैं किससे लेते हैं बेटा, एक प्लांट है पेपावर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम की बात कर रहे हैं। एक प्लांट है पेपावर सोमनीफेरम जिसको हम पेपी ट्री बोलते हैं बेटा, पेपी प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपी प्लांट बोलते हैं। ऐसी ड्रग्स जो पेपी प्लांट से लेने वाली ड्रग हो, ठीक है। प्लांट सोर्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट सोर्स में बात कर रहा हूँ मैं, कैन बी ड्रग्स बाय द प्लांट्स, ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट से लेने, पेड़ पौधों से लेने वाली दवाइयां मोर्फिन होती है सर। कौन सी होती है, मोर्फिन होती है, जो हम ऑब्टेन करते हैं पेपावर सोमनीफेरम से। किससे लिया जाता है बेटा, पेपावर सोमनीफेरम से। यानी कि पेपी प्लांट होता है, एक पेपी प्लांट के नाम से एक पेड़ होता है जिससे हम इस ड्रग्स को क्या लेते हैं, मोर्फिन को लेते हैं। ऐसे ही पेपा मोर्फिन सल्फेट के अलावा हमारे पास एक ड्रग्स और होती है बेटा, ठीक है। ये हो गया पेपावर मोर्फिन सल्फेट की। अब बात करें पेपावर से ले ली हमने इस ड्रग्स को, इसके बाद एक होती है क्यूनिन। क्यूनिन किस नाम से होती है बेटा, क्यूनिन नाम से होती है, क्यूनिन। अब मैं बोल रहा था ऐसी दवाइयां जो पेड़ पौधों से लेने वाली दवाइयां होती है, ऐसी एक दवाई होती है बेटा, कौन सी, क्यूनिन के नाम से एक दवाइयां होती है। तो क्यूनिन के नाम से जो ली जाती है वो ली जाती है बेटा मलेरियल ट्री। एक प्लांट है, एक पेड़, ट्री का मतलब पेड़, नाम से आ गया ट्री मतलब पेड़, एक मलेरियल ट्री होता है, उससे ऑब्टेन करी जाती है कौन सी मेडिसिन, क्यूनिन। तो बेटा बात कर रहे थे मोर्फिन सल्फेट की, जो सोमनीफेरम पेपावर से लिया जाता है जिसको अपन पेपी प्लांट बोलते हैं, और एक होती है क्यूनिन। क्यूनिन को हम कहां से लेते हैं बेटा, मलेरियल ट्री से। तो ये किसकी बात है, नेचुरल ट्री के अंदर फर्स्ट की बात करी ड्रग सोर्स की, प्लांट सोर्स की। तो प्लांट सोर्स में सब जो ड्रग्स होती है वो प्लांट से ली जाती है, पेड़ पौधों से लेने वाली दवाइयां होती है। इसके बाद बात करें बेटा अपन सेकेंडरी की, तो सेकंड सोर्स कौन सा था, इसी में मैंने बोला था ना अभी, एनिमल। प्लांट के बाद मैंने कौन सा सोर्स बताया, बी, कौन सा, एनिमल सोर्स। बेटा ऐसी दवाइयां जो जानवरों से लेने वाली दवाइयां हो, ऐसी दवाई जिनको हम कहां से लेते, जानवरों के थ्रू लेते। मतलब कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो इंसानों से ली जाती है वो ह्यूमन में, कुछ मिनरल से लेने वाली दवाइयां होती है, कुछ प्लांट से लेने वाली और कुछ एनिमल से लेने वाली। तो एनिमल से हम एक दवाई होती है बेटा जिसको लेते हैं, जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा, इंसुलिन, जो
मैंने बताया इंसुलिन की, तो इंसुलिन होती है, जो इंसुलिन की एक दवाई होती है जिसको हम इसका एक वो सुना होगा डायबिटीज मेलाइटस, जिसके मेलाइटस हो जाए, डायबिटीज हो जाए, मतलब डायबिटीज शुगर की कंडीशन हो जाए, तो उसके लिए हम इंसुलिन को यूज करते हैं। तो इंसुलिन हम कहाँ से लेते हैं बेटा? पिग के पेनक्रियास, मतलब सुअर, पिग मतलब सुअर से, तो पिग के पेनक्रियास से लेने वाली दवाई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जब जिस दवाई को हम पिग के पेनक्रियास से ले रहे हैं, कौन सी को? इंसुलिन की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। इंसुलिन को हम कहां से लेते हैं? पिग के पेनक्रियास से लेते हैं, जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को दी जाती है। सर एनिमल सोर्स मतलब जानवरों से एक दवाई लेते हैं इंसुलिन, जो हम सुअर के पेनक्रियास से लेते हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को देने के लिए दी जाती है इंसुलिन, जो पिग के पेनक्रियास से, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? बोवीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ड्रग कैन बी सॉरी इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द पिग पेनक्रियास, दिस इज कंडीशन इज आल्सो नोन एज बोवीन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बोवीन बोलते हैं। जो पिग के पेनक्रियास से जो दवाई ली जाती है वो बोवीन होती है। और इंसुलिन को हम कहां से लेते हैं बेटा? इंसुलिन को सर हम जो लेते हैं वो लेते हैं पिग के पेनक्रियास से, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज बोवीन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? बोवीन कहलाती है, ठीक है। ये किसकी बात करी हमने? एनिमल सोर्स की बात करी। किसकी बात करी बेटा? एनिमल सोर्स की। एनिमल सोर्स से हमारा सेकंड था। थर्ड आ गई हमारी मिनरल्स की बात कर लो, ठीक है। अब मिनरल्स में किसकी बात कर लो बेटा? मिनरल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मिनरल से भी तो दवाइयां लेते हैं, किससे लेते हैं? मिनरल से भी लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया हमारा मिनरल सोर्स। कौन सा बेटा? मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स की बात करें, ऐसी दवाई है सब, एनी ड्रग्स, ठीक है। किससे? एनी ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन बाय मिनरल। मिनरल से लेने वाली दवाइयां, जो मिनरल से ली जाती है वो मिनरल सोर्स से लेने वाली दवाई होती है। कुछ दवाइयां होती है जो मिनरल्स में से ली जाती है, जैसे बात करें एपी, आयरन की। कौन सी? आयरन की। आयरन है, मिनरल है एक प्रकार से, तो इससे भी दवाइयां ली जाती है, इससे भी दवाइयां बनती है, ठीक है। तो मिनरल, इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मिनरल सोर्स से। कौन कौन सी? MgSO4 किसकी बेटा? मैग्नीशियम सल्फेट की। MgSO4 या सल्फर, या सल्फर, कौन कौन सी? तीन है, जैसे कौन सी? आयरन, MgSO4 एंड सल्फर है, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? मिनरल है, ठीक है। तो मिनरल्स है, तो मिनरल से भी तो दवाइयां बनती है, तो मिनरल से दवाइयां ली जाती है, वो मिनरल सोर्स के अंदर आती है। तो हमारे फर्स्ट था ह्यूमन सोर्स की बात, सेकंड बात करी हमने एनिमल सोर्स की, सॉरी प्लांट सोर्स की, प्लांट सोर्स के बाद एनिमल सोर्स की, और एनिमल सोर्स के बाद हमने मिनरल सोर्स की बात करी। तो ऐसी दवाई है सर जो हम कहां से लेते हैं? मिनरल से लेते हैं, जैसे आयरन, MgSO4 या सल्फर, ये मिनरल्स है, और इनसे भी क्या होती है? दवाइयां प्राप्त होती है बेटा। क्या होती है? दवाइयां प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा जो लास्ट रहता है नेचुरल सोर्स के अंदर, हमारा जो नेक्स्ट रहता है इसके बाद, तो वो कौन सा रहता है बेटा? वो रहता है हमारा डी, मतलब ह्यूमन सोर्स। वो कौन सा रहता है? ह्यूमन सोर्स के बारे में, ठीक है। ह्यूमन सोर्स मतलब इंसानों से लेने वाली दवाई। किससे? इंसानों से लेने वाली दवाई। ऐसी ड्रग्स, एनी ड्रग्स कैन बी obtained by ह्यूमन, ह्यूमंस, इंसानों से लेने वाली। बेटा कुछ दवाइयां होती है जो जानवरों से लेते हैं, कुछ पेड़ पौधों से लेते हैं, और कुछ दवाइयों की बात करें वो हम ह्यूमन से लेते हैं सर। और ह्यूमन से लेने वाली जो दवाइयां होती है वो कौन सी होती है? ह्यूमन से लेने वाली जो दवाइयां रहती है सर, वो कौन सी रहती है? वो मैं बताता हूं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो ब्लड के दौरान ऑब्टेन करते हैं। कहां से ऑब्टेन करते हैं? बॉडी में ब्लड के दौरान। ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, पता है ब्लड इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड होता है हमारी बॉडी में। जो ह्यूमन बॉडी की बात करें उसमें क्या होता है बेटा? सर्कुलेशन होता है ब्लड का। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन के दौरान तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ऑब्टेन करते हैं, तो वो कहां से लेते हैं हम? ह्यूमन सोर्स है। वो भी एक ह्यूमन सोर्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी फाइट करता है कोई भी अगेंस्ट द इन्फेक्शन के, डिजीज कंडीशन के अगेंस्ट। और एक बात करें ग्रोथ हार्मोन के साथ, किसकी? ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे बेटा? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। किसको? ग्रोथ हार्मोन को सर। किसको सर? ग्रोथ
हार्मोन को। सर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कहां से ऑब्टेन होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो बेटा ये क्या है? सोर्सेज है ड्रग्स के। ठीक है, ऐसी दवाइयों की बात करें, ऐसी कुछ ड्रग्सों की बात करें जो ऐसी, सर स्रोत की बात कर रहे थे हम, तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में हम स्रोत की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ दवाइयां होती है, ठीक है, ऐसी कुछ दवाइयां होती है बेटा जो कहां से ऑब्टेन की जाती है? ऐसी दवाइयां सर जो ऑब्टेन की जाती है एनिमल से, प्लांट से, ठीक है, ह्यूमन से या मिनरल्स के थ्रू। ऐसी दवाइयों की हम बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी दवाइयों की। तो हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम दवाइयों को ले रहे कहां से? तो हमने सोर्सेज की बात करी, उसमें किसकी बात करी? 4 सोर्सेज की बात करी। फर्स्ट है, मैं बात कर रहा था सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की, तो दो डिवाइडेड करते हैं इनको हम दो भागों में। किसमें बेटा? सोर्सेज को हम दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम नेचुरल में और सेकेंडरी सिंथेटिक में। देखो यहाँ पे अभी मैंने 4 बताए, नेचुरल के मैंने 4 टॉपिक बताए, प्लांट सोर्स के बारे में, एनिमल सोर्स के बारे में, ह्यूमन सोर्स के बारे में और मिनरल सोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा सिंथेटिक सोर्स के बारे में। किसके बारे में? अब जो हमारा सेकंड रहेगा वो रहेगा सिंथेटिक सोर्स। किसके बारे में रहेगा बेटा? सिंथेटिक सोर्स के बारे में रहेगा। सेकेंडरी रहेगा सिंथेटिक सोर्स। बेटा ऐसी कुछ दवाइयां भी होती है जो मैन मेड अप हो, जो बनाई गई दवाइयां हो, खुद के द्वारा, खुद के थ्रू बनाई गई हो, या लेबोरेटरीज के अंदर जो बनाई गई दवाइयां होती है वो दवाइयां होती है सिंथेटिक ड्रग। यानी कि मैन मेड अप हो, वो दवाइयां जो खुद से बनाई गई हो, ठीक है, मेड अप ऑफ दवाइयां, जो बनाई गई हुई दवाइयां होती है वो, ठीक है, मैन मेड अप ऑफ, ठीक है, मैन मेड अप ऑफ दीज ड्रग्स। ऐसी दवाइयां जो बनाई गई हुई दवाई हो वो कौन सी होती है बेटा? सिंथेटिक ड्रग्स होती है। अब सिंथेटिक ड्रग की बात करें तो बेटा सिंथेटिक ड्रग में बात करें, जैसे एक दवाई आती है ओमिप्राजोल, ठीक है, ओमिप्राजोल या सल्फोनामाइड की। किसकी? सल्फोनामाइड। किसकी बात करें? सल्फोनामाइड की। ठीक है, तो ऐसी दवाई जो बनाई गई हो या ऑब्टेन करी हो डायरेक्ट बना के, ठीक है, ये नेचुरल तो कहां से ली थी? प्रकृति के दौरान, या नेचुरली ऑब्टेन करने वाली दवाइयां थी। लेकिन जो सिंथेटिक दवाइयां होती है बेटा, सिंथेटिक दवाइयों को हम कहां से लेते हैं? सर सिंथेटिक दवाइयों को बनाई गई दवाई होती है, लेबोरेटरीज में बनाई गई दवाइयां होती है। जैसे बात करें ओमिपेराजोल या सल्फोनामाइड की। तो ये हमारा टॉपिक है, कौन सा? सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। देखो मैंने क्या पढ़ाया, देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, फार्मिकोलॉजी बता रहा हूँ। फार्मिकोलॉजी में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बताया था? इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने फादर बताए थे, ऑक्सफोर्ड स्कूमेटवर्थ फादर ऑफ फार्मिकोलॉजी है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशंस के बारे में बताया कि कोई भी ड्रग की स्टडी करना, उसके साइड इफेक्ट्स की, उसके सर्कुलेशन की, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, या किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट को जानना ही क्या है? फार्मिकोलॉजी होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया? मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बताई, जैसे आपको फार्माकोथेरेप्यूटिक के बारे में बताया था, फार्माकोडायनामिक के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बताया। उसके बाद मैंने थेराप्यूटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटीबायोटिक्स बताई थी, एंटीडोट बताई थी, टॉक्सिकोलॉजी बताई थी, ठीक है। इन सब के बारे में, एगोनिस्ट के बारे में बताया था, एंटागोनिस्ट के बारे में, ये टर्म्स बताई। उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया था नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स के टॉपिक बताया था। नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स में नामीकरण, हमने 3 प्रकार के नाम देखे थे, जिसमें केमिकल नाम देखा था, जेनेरिक नेम देखा था एंड ब्रांड नेम देखा था। अब उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स देख लिया, ठीक है। लेकिन हमने नाम में 3 देखे थे। कोई भी दवाई होती है जो इजीली याद नहीं होती है वो केमिकल नाम होता है, तो आईयूपीएसी के अनुसार ये नाम दिया गया था, केमिकल जो इजीली रिमेंबर टू इजीली लर्न नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने जेनेरिक नाम देखा, कई दवाई आती है जो जेनेरिक नाम से आती है, जिसको इजीली हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने ब्रांड नेम देखा था, कई कंपनियों के ब्रांड होते हैं, उनके दौरान भी उनकी दवाइयां आती है, जैसे एस्प्रिन आती है, एस्प्रिन, इकोस्प्रिन या डिस्प्रिन के ब्रांड के नाम से बिकती है, ठीक है। उसके बारे में फिर मैंने सोर्सेज बताई। सोर्सेज को मैंने 2 पार्टों में बताया। फर्स्ट बताया था नेचुरल सोर्स के बारे में और सिंथेटिक सोर्स के बारे में बताया। नेचुरल सोर्स को बेटा मैंने 4 में बताया, एनिमल सोर्स के बारे में, प्लांट सोर्स के बारे में, मिनरल सोर्स के बारे में और ह्यूमन सोर्स के बारे में। फिर मैंने सिंथेटिक सोर्स के बारे में बताया, ऐसी दवाई जो बनाई गई हुई दवाई होती है, खुद के दौरान बनाई गई हुई दवाइयां होती है, वो सिंथेटिकली आर्टिफिशियल ड्रग्स होती है, वो सिंथेटिकली होती है। और नेचुरली जो नेचर से प्राप्त करने वाली दवाइयां होती है वो नेचुरल दवाइयां होती है। तो इतना मैंने अब तक फार्माकोलॉजी में आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, लेकिन अभी नहीं, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा बेटा, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा वापस, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब वो मेरे ऊपर है। देखो मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ बेटा। किसकी? मैं आप लोगों की 2 क्लासेस लेता हूँ, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, ठीक है। अगर जब मेरी वीडियो अपलोड होती है तो
श्याम मेडिकल क्लासेस पे जब मेरी वीडियो अपलोड हो रही है तो उसके ऊपर यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो या कोई भी ऐसा लगे कि सर यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तो आप मुझसे है ना कमेंट डाल के मुझसे बात कर सकते हैं फार्मेकोलॉजी या पैथोलॉजी की क्लासेस पे। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ से बेटर दूंगा कि हो सकता है मैं आपको और अच्छा बता पाऊं, तो आप मुझसे कमेंट में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज तक हमारा टॉपिक था सोर्सेज ऑफ ड्रग, ये हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।